हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रवीण गौड़। लास्ट वीडियो में हमने पर्सनैलिटी के कॉन्सेप्ट के बारे में जाना और पर्सनैलिटी की डिफरेंट थ्योरीज क्या हैं, या कहें पर्सनैलिटी को किस हिसाब से आप डिफ़ाइन कर सकते हैं, उसकी कुछ थ्योरी थी, उनको हमने समझा। बेसिकली दो थ्योरीज थी। पहली थी टाइप थ्योरी और जो दूसरी थ्योरी थी वह थी ट्रेट थ्योरी। तो आज हम थ्योरीज को जानने के बाद पर्सनैलिटी को किस तरीके से मेजर कर सकते हैं, यानी कि मेजरमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले हम नीड ऑफ मेजरमेंट ऑफ पर्सनैलिटी को मेजर करने की आवश्यकता क्या है उसके बारे में देखेंगे। नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। उसके बाद ये तीन मेथड्स हैं: पर्सनैलिटी इन्वेंटरीज, प्रोजेक्टिव मेथड्स एंड ऑब्जर्वेशनल मेथड्स। तो चलिए सबको एक एक करके चर्चा करते हैं और देखते हैं पर्सनैलिटी को किस तरीके से मेजर किया जाता है। नीड ऑफ मेजरमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। व्यक्तित्व को मापने की आवश्यकता क्या है? व्यक्तित्व को क्यों मापते हैं? व्यक्तित्व के शील गुणों के बारे में, यानी कि ट्रेट्स के बारे में पता करने के लिए कि वे कितने संगठित हैं या कितने विसंगठित। यानी कि अगर किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के ट्रेट्स संगठित हैं, ऑर्गेनाइज्ड हैं, तो वह व्यक्ति एक नॉर्मल बिहेव करेगा, सामान्य व्यवहार करेगा। वहीं अगर उस व्यक्ति के ट्रेट्स, मतलब व्यक्तित्व के ट्रेट्स डिसऑर्गेनाइज्ड हैं, यानी कि असंगठित हैं, तो वह व्यक्ति एक एबनॉर्मल बिहेव, यानी कि असामान्य व्यवहार करेगा। तो पर्सनैलिटी के ट्रेट्स के बारे में यह जानना कि वह ऑर्गेनाइज्ड हैं या डिसऑर्गेनाइज्ड हैं, वह हम पर्सनैलिटी के मेजरमेंट से ही कर सकते हैं। जो दूसरी नीड है वह यह है कि व्यक्तित्व के शील गुणों की स्ट्रेंथ तथा कमियों के बारे में जानकारी प्राप्त करना। जब हम व्यक्तित्व को मापेंगे तो हमें व्यक्तित्व के जो विभिन्न शील गुण हैं, यानी कि ट्रेट्स हैं, उनकी क्या स्ट्रेंथ है और क्या उनकी कमियां हैं, उसकी भी जानकारी प्राप्त होगी। जो नेक्स्ट पॉइंट है वह यह है कि व्यक्ति के समायोजन में सहायता प्रदान करना। यानी कि जब हम व्यक्तित्व के अलग अलग ट्रेट्स को देखेंगे कि किस ट्रेट्स की क्या स्ट्रेंथ है और किस ट्रेट्स की क्या कमी है, तो जिन ट्रेट्स की कमी होगी उन ट्रेट्स के बेसिस पर व्यक्ति कहाँ पर समायोजन नहीं कर पा रहा। जब हम यह पता कर सकेंगे कि व्यक्ति समायोजन क्यों नहीं कर पा रहा, तो हम उस व्यक्ति को समायोजन करने में सहायता प्रदान कर सकेंगे। और हम पता कब कर सकेंगे? हम पता जब कर सकेंगे जब हम व्यक्ति के व्यक्तित्व को माप सकेंगे, यानी कि मेजरमेंट ऑफ पर्सनैलिटी से। जो लास्ट पॉइंट है वह यह है कि व्यक्ति के व्यवहार को समझने में, व्यक्ति का व्यवहार भी व्यक्ति के व्यक्तित्व से ही समझा जा सकता है। जब आप व्यक्ति के व्यक्तित्व को समझ जाएंगे कि उसका व्यक्तित्व किस तरीके का है, वह विभिन्न कंडीशंस में, विभिन्न सिचुएशंस में किस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करता है या क्या एक्शन रिएक्शन करता है, तो आप उसके व्यवहार को भी समझ जाएंगे। तो बेसिकली ये कुछ कारण हैं या कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से हम पर्सनैलिटी को मेजर करना चाहते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, मतलब व्यक्तित्व के मापने के प्रमुख विधियाँ क्या हैं। मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व मापन की बहुत सी विधियों या परीक्षणों का प्रतिपादन किया है। ऐसी प्रमुख विधियों को निम्नलिखित 3 भागों में बांटकर अध्ययन किया गया है। तो पर्सनैलिटी की बहुत सारी विधियाँ अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने दी और उन्हीं बहुत सारी विधियों को मेनली 3 विधियों में बांटकर अध्ययन किया गया है। तो देखते हैं कौन कौन सी 3 विधियाँ हैं। पहली है व्यक्तित्व आविष्कारिका, यानी कि पर्सनैलिटी इन्वेंटरीज। दूसरी है प्रक्षेपण विधियाँ, यानी कि प्रोजेक्टिव मेथड्स। और तीसरी जो विधि है वह है प्रेक्षण विधियाँ, यानी कि ऑब्जर्वेशनल मेथड्स। तो चलिए सभी विधियों को एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहली है पर्सनैलिटी इन्वेंटरीज। इस विधि में व्यक्तित्व के खास शील गुणों से संबंधित कुछ प्रश्न बने होते हैं जिनका उत्तर प्रायः हाँ या नहीं, सही या गलत
आदि में दिया जाता है। यानी कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसके सामने ब्रैकेट में हाँ यस और नो या ट्रू और फॉल्स करके लिख दिया जाएगा और आपको उस क्वेश्चन का आंसर उन हाँ या ना में से टिक करके देना पड़ेगा। व्यक्ति इन प्रश्नों को एक एक करके पढ़ता है और उनका उत्तर इन उत्तरों में से चुनकर देता है। इस तरह के टेस्ट को सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंटरीज भी कहते हैं, साइकोमेट्रिक टेस्ट भी कहते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट पेपर पेंसिल टेस्ट भी कहते हैं। ये सीटेट में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेपर पेंसिल टेस्ट किसे कहते हैं, तो आप इसको आराम से बता सकते हैं कि जो पर्सनालिटी इन्वेंटरीज होती हैं उनको ही पेपर पेंसिल परीक्षण या पेपर पेंसिल टेस्ट कहा जाता है। पेपर पेंसिल टेस्ट या कहें व्यक्तिगत आविष्कार का या पर्सनालिटी इन्वेंटरीज के कुछ ये उदाहरण हैं कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे पहला प्रश्न है कि क्या आपको अनिद्रा की शिकायत है, हाँ या ना, हाँ या नहीं। तो इसमें से व्यक्ति जिसका पर्सनालिटी मेजरमेंट हो रहा है वह व्यक्ति या तो हाँ पर टिक करेगा या ना पर। दूसरा क्वेश्चन है क्या आप अकारण ही प्राय चिंतित रहते हैं, क्या आपको माता पिता से उचित प्यार मिलता है, क्या आप अपनी गलती स्वीकार करते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और व्यक्ति के रेस्पॉन्स के आधार पर उसे विश्लेषण करके उसका एनालिसिस करके व्यक्ति की पर्सनैलिटी के बारे में बताया जाता है कि व्यक्ति की पर्सनैलिटी किस तरीके की है और इस तरीके से व्यक्ति की पर्सनैलिटी की माप की जाती है। चलिए नेक्स्ट है कुछ इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी इन्वेंटरीज हैं। पहला है माइनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी टेस्ट। इस टेस्ट में 550 आइटम्स होते हैं, मतलब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कह लिए या कुछ भी कह सकते हैं आप। इसमें टोटल 550 आइटम्स होते हैं और प्रत्येक आइटम में 3 उत्तर होते हैं, ट्रू, फॉल्स और कैन नॉट से। 3 उत्तर होते हैं, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा या कैन नॉट से। इन तीनों में से किसी एक का जो दी गई प्रश्न के संदर्भ में सही लगता है व्यक्ति चयन करता है और उसी तरह उसका जवाब देता है। यानी कि जब व्यक्ति को प्रश्न पूछा जाता है तो वह इन तीनों में से एक का चयन करता है और उसका उत्तर देता है और उसके जवाबों के आधार पर ही या उन जवाबों का एनालिसिस करके ही पर्सनैलिटी के बारे में समझा जाता है। नेक्स्ट है बेल एडजस्टमेंट इन्वेंटरी। इसमें बेसिकली 2 फॉर्म होते हैं, पहला होता है स्टूडेंट फॉर्म और दूसरा होता है व्यावसायिक फॉर्म। व्यावसायिक फॉर्म या ऑक्यूपेशनल फॉर्म। विद्यार्थी फॉर्म में 140 आइटम्स होते हैं और व्यावसायिक फॉर्म में 140 आइटम्स में 20 आइटम्स और जोड़ दिए जाते हैं। यानी कि जो स्टूडेंट फॉर्म है उसमें 140 आइटम होते हैं और ऑक्यूपेशनल फॉर्म में 160 आइटम होते हैं। और इसमें भी 2 तरीके के आपको विकल्प दिए होते हैं, हाँ या ना, और व्यक्ति हाँ या ना में से एक को चुनता है और उसके सिलेक्शन के आधार पर उसका उत्तर देखा जाता है और उसके बाद उसके उत्तरों का एनालिसिस किया जाता है और उसी एनालिसिस के आधार पर व्यक्ति की पर्सनैलिटी को मेजर किया जाता है। चलिए नेक्स्ट है कैटल 16 PF क्वेश्चनर। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता रहता है। कैटल 16 PF क्वेश्चनर किसने दिया। वैसे आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल आपको यह देखना है कि ये टेस्ट किसने दिया या किससे रिलेटेड है। बेल एडजस्टमेंट इन्वेंटरी, जैसे कि नाम से ही आप समझ सकते हैं कि बेल ने दिया था। माइनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी टेस्ट बहुत सारे अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने दिया है, तो इससे कोई एक क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। चलिए कैटल 60 PF क्वेश्चनर के बारे में बात करते हैं। यह कैटल ने दिया। इसकी सहायता से 17 वर्ष से अधिक उम्र वाले व्यक्तियों के 16 शील गुणों यानी कि 16 ट्रेट्स को मापा जाता है और उन्हीं ट्रेट्स के बेसिस पर उसके पर्सनैलिटी के बारे में बताया जाता है। चलिए नेक्स्ट है प्रोजेक्टिव मेथड्स। प्रोजेक्टिव मेथड्स यानी कि
प्रक्षेपण विधियाँ। इस विधि में व्यक्ति की माप परोक्ष रूप से यानी कि इनडायरेक्ट होती है, मतलब आप व्यक्तित्व की माप डायरेक्टली नहीं करते। जैसे पिछले टेस्ट में आप डायरेक्टली व्यक्तित्व की माप कर रहे थे, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ रहे थे और उनके आंसर्स के बेसिस पे आप एनालिसिस करके व्यक्तित्व की माप कर रहे थे। लेकिन प्रोजेक्टिव मेथड्स में व्यक्तित्व की माप डायरेक्ट न होकर इनडायरेक्ट वे में होती है। इस विधि में व्यक्ति के सामने कुछ अस्पष्ट तथा असंगठित परिस्थिति दी जाती हैं जिनके प्रति व्यक्ति कुछ अनुक्रिया करता है, यानी कि व्यक्ति को कुछ ऐसी परिस्थितियों में लाया जाता है या व्यक्ति के सामने कुछ ऐसी परिस्थितियां क्रिएट की जाती हैं कि व्यक्ति इनडायरेक्टली उनके प्रति अनुक्रिया करके अपनी पर्सनैलिटी को प्रोजेक्ट कर देता है और उस पर्सनैलिटी को प्रोजेक्ट करने के बाद जो पर्सनैलिटी को मेजर कर रहा होता है वह उसको एनालिसिस करता है और पर्सनैलिटी को मेजर करता है। जैसा कि इसमें भी लिखा है कि इन अनुक्रियाओं के सहारे व्यक्ति अपनी गलतियों, इच्छाओं और मानसिक स्थितियों को प्रक्षेपित कर देता है, यानी कि प्रोजेक्ट कर देता है और उसकी व्यक्तित्व की माप इनडायरेक्ट रूप से हो जाती है। कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्टिव मेथड्स हैं। पहला है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, यानी कि शब्द साहचर्य परीक्षण। इस टेस्ट में व्यक्ति के सामने कुछ शब्दों को एक एक करके बोला जाता है और व्यक्ति को पहले बता दिया जाता है कि जब उसके सामने कोई वर्ड बोला जाएगा और उस वर्ड को सुनने के बाद उसके माइंड में जो भी पहला वर्ड आएगा वह उसको बताना होगा। तो व्यक्ति के सामने एक एक करके वर्ड बोले जाते हैं। उन वर्ड्स को सुन के व्यक्ति जो जो सोचता है या उसके सामने जो भी पहले वर्ड्स आते हैं वह उनको बताता जाता है और जो पर्सनैलिटी को मेजर करता है वह उसे नोट करता है और उसके उन्हीं आंसर्स के बेसिस पर उनको एनालिसिस करके उसकी पर्सनैलिटी को मेजर किया जाता है। जैसे अगर किसी स्टूडेंट्स के सामने एक वर्ड बोले कि स्कूल, तो स्कूल को सुन के उसके माइंड में क्या पहला वर्ड आएगा वह उसको नोट कर लेगा और नोट करने के बाद उसकी पर्सनैलिटी को मेजर करने की कोशिश करेगा। हालांकि केवल एक वर्ड से ही पर्सनैलिटी मेजर नहीं होती। मैं एक एग्जांपल बता रहा था कि किस तरीके से वर्ड बोला जाता है और वर्ड को सुन के व्यक्ति के मन में या व्यक्ति के दिमाग में जो पहला वर्ड आता है उसे बताना होता है और उसी के आधार पर व्यक्तित्व की मापन की जाती है। इस तरह की टेस्ट की शुरुआत फ्रायड तथा युंग ने सबसे पहले की थी। तो वर्ड एसोसिएशन टेस्ट की शुरुआत किसने की थी? फ्रायड तथा युंग ने। चलिए नेक्स्ट है रोशार्क परीक्षण। रोशार्क टेस्ट का निर्माण स्विट्जरलैंड के मनोचिकित्सक हरमन रोशार्क ने सन 1921 में किया। इस टेस्ट में टोटल 10 कार्ड होते हैं और 10 कार्ड में से 5 कार्ड ऐसे होते हैं जिनमें ब्लैक एंड वाइट में स्याही के धब्बे लगे होते हैं और 5 कार्ड ऐसे होते हैं कि जिन पर जो कलर्ड में स्याही के धब्बे होते हैं। यानी कि टोटल 10 कार्ड होते हैं जिनमें से 5 कार्ड पे ब्लैक एंड वाइट में स्याही के धब्बे के समान चित्र बने होते हैं और 5 कार्ड पे कलर्ड में स्याही के धब्बे के समान चित्र बने होते हैं। और जब जिस व्यक्ति का पर्सनैलिटी मेजरमेंट किया जाता है उस व्यक्ति को एक एक करके वो कार्ड दिए जाते हैं और वह व्यक्ति उन कार्ड्स को इधर उधर घुमाकर देखता है और जानने की कोशिश करता है कि उसे क्या दिख रहा है और उसे जो भी दिख रहा है वह उसको ऑब्जर्वर को बताता है और उसी के आधार पर व्यक्ति के व्यक्तित्व की माप की जाती है। जैसे ये एक एग्जाम्पल है रोशार्क टेस्ट का ही है और आप भी देख सकते हैं कि इसको देख के आपके माइंड में क्या आ रहा है, आप इसे घुमाकर भी देख सकते हैं इधर उधर। और बेसिकली इस तरीके की 5 ये ब्लैक एंड वाइट है, इसी के 5 ब्लैक एंड वाइट होते हैं और 5 ही कलर्ड होते हैं और उन्हीं के बेसिस पर व्यक्तित्व की माप की जाती है। बेसिकली क्या होता है कि जो भी आप इस फोटो में देखेंगे और जो देखेंगे आप वह आपके मन में क्या चल रहा है वह आपको दिखाई देगा। तो आपका जो जैसा व्यक्तित्व है वह आप इस फोटो के माध्यम से प्रोजेक्ट कर देंगे और
उसको जो व्यक्तित्व माप रहा है उसका एनालिसिस करके आपके व्यक्तित्व के बारे में बता देगा। चलिए, ये तो हो गया रूसार्क परीक्षण। नेक्स्ट है थेमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट यानी कि टेट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इवन हर साल इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। शॉर्ट फॉर्म है इसकी टेट। इस परीक्षण का निर्माण मॉर्गन एंड मुरे ने 1938 में किया। किसने किया इस परीक्षण का निर्माण? मॉर्गन एंड मुरे ने 1938 में। इस टेस्ट में बेसिकली 31 कार्ड होते हैं और 31 कार्ड में से जिसका परीक्षण किया जाता है 20 कार्ड दिए जाते हैं। मैक्सिमम एक व्यक्ति को 20 कार्ड दिए जाते हैं और उन 20 कार्ड्स पर अलग अलग चित्र बने होते हैं और उन चित्रों को देखकर व्यक्ति एक कहानी बनाता है और जो कहानी उसके समझ में आती है, जो जिस कहानी का वो नरेट करता है, जिस कहानी को, उस कहानी को एक ब्लैंक कार्ड पर लिखकर बताता है और उस कहानी को पढ़कर जो व्यक्तित्व का मापन कर रहा है वह देखता है कि व्यक्ति ने किसको हीरो बनाया है, किसको विलन बनाया है, या उसकी कहानी क्या है और किसके क्या उस कहानी का आधार है, और उसका एनालिसिस करके वह व्यक्ति के व्यक्तित्व का मापन करता है। तो इसमें भी व्यक्ति जो उसकी अंदर की फीलिंग्स हैं या जो वह सोचता है उसको उस कहानी के माध्यम से प्रोजेक्ट कर देता है, और जब वह प्रोजेक्ट करता है तो जो व्यक्ति व्यक्तित्व का मापन कर रहा है उस प्रोजेक्शन को समझता है, एनालिसिस करता है और उसके व्यक्तित्व का मापन करता है। चलिए, नेक्स्ट है वाक्य पूर्ति परीक्षण यानी कि सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। इस टेस्ट में कुछ अधूरे वाक्य होते हैं और वह अधूरे वाक्य व्यक्ति के सामने बोले जाते हैं और उससे कहा जाता है कि वह उन्हें फिल करे। तो वह जो भी फिल करता है उसके बेसिस पर ही उसके व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। जैसे उदाहरण है इसके कि मैं प्राय सोचता रहता हूँ कि आगे, जो भी व्यक्ति सोचता है वह इसमें बताएगा। अगला है मेरी इच्छा है कि, जो भी व्यक्ति की इच्छा होगी वह बताएगा इसमें। मेरे माता पिता मुझसे अक्सर डैश डैश डैश, यानी कि ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं और इन्हीं के आधार पर व्यक्ति से उनके उत्तर लिए जाते हैं तथा उन उत्तरों का एनालिसिस करके व्यक्ति के व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। चलिए, ये तो हो गए कुछ इम्पोर्टेंट प्रोजेक्टिव मेथड्स। आप भी रूसार्क का टेस्ट अप्लाई करके देखें और समझें कि आपको इसमें क्या दिख रहा है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये। चलिए, नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशनल मेथड्स यानी कि प्रेक्षण विधियाँ। ऑब्जर्वेशनल मेथड्स में क्या है देखते हैं। प्रेक्षण विधि में एक प्रेक्षक यानी कि ऑब्जर्वर व्यक्तियों या छात्रों की क्रियाओं का ध्यानपूर्वक प्रेक्षण करता है। यानी कि इस विधि में क्या है, नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा कि ऑब्जर्वेशनल, ऑब्जर्व करता है। एक ऑब्जर्वर व्यक्तियों या छात्रों की क्रियाओं का, उनकी एक्टिविटीज़ का ध्यानपूर्वक ऑब्जर्व करता है और वह ऑब्जर्व किन परिस्थितियों में करता है? एक नियंत्रित तथा वास्तविक परिस्थितियों में, एक नियंत्रित या वास्तविक परिस्थितियों में, तथा फिर उनकी क्रियाओं का विश्लेषण करके उनके व्यक्तित्व के बारे में एक निष्कर्ष पर पहुंचता है। तो प्रेक्षण विधि की भी दो उपविधियां हैं। पहली है रेटिंग स्केल और दूसरी है इंटरव्यू मेथड। रेटिंग स्केल का एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि रेटिंग स्केल क्या है। जैसे किसी व्यक्ति को कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं और उन क्वेश्चन को उसे टिक करना है कि वह स्ट्रांगली डिसएग्री है या थोड़ा सा डिसएग्री है, या उसका कोई ओपिनियन नहीं है, या थोड़ा एग्री है, या पूरी तरीके से एग्री है। जैसे एक पहला क्वेश्चन जो है कि आई एम ईजी गोइंग, तो व्यक्ति बताएगा कि क्या वह ईजी गोइंग है और वह टिक करेगा। नेक्स्ट है आई हैव हाई स्टैंडर्ड्स। नेक्स्ट आई एंजॉय टाइम अलोन। उसके बाद आई वर्क वेल विद अदर्स। नेक्स्ट आई डिसलाइक कन्फ्रंटेशन। और लास्ट है आई प्रेफर क्राउड्स ओवर इंटीमेसी। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं
और इन क्वेश्चन को जो व्यक्तित्व का मापन कर रहा है वह व्यक्ति को देगा और व्यक्ति इन पर टिक करेगा और उसके आंसर के बेसिस पर व्यक्तित्व का मापन करता उसका एनालिसिस करेगा और उस एनालिसिस के बेसिस पर ही उसका व्यक्तित्व निर्धारित करेगा, यानी कि बताएगा कि उसका व्यक्तित्व किस तरीके का है। आपने कई बार अगर आप होटल्स में चेक इन चेकआउट करते हैं तो चेकआउट करते टाइम आपको एक फॉर्म दिया जाता है कि आप होटल्स की डिफरेंट सर्विसेज से कितने सेटिस्फाई हैं, तो आपको वहाँ पर भी एक रेटिंग स्केल फिल करना होता है। वह भी एक रेटिंग स्केल का ही एग्जाम्पल है कि हमें रेट करना होता है और रेट करने के बाद जो ऑब्जर्वर है उसको एनालिसिस करता है और उसके बेसिस पर व्यक्तित्व को आइडेंटिफाई करता है। चलिए इंटरव्यू मेथड के बारे में देख लेते हैं। बहुत ही कॉमन है, आप सब लोग परिचित हैं इससे। व्यक्तित्व मापन में साक्षात्कार का प्रयोग सर्वाधिक होता है। साक्षात्कार का प्रयोग सर्वाधिक होता है। साक्षात्कार में इंटरव्यूअर व्यक्ति से आमने सामने की परिस्थिति में कुछ प्रश्नों को पूछकर उनके द्वारा दी गई प्रतिक्रियाओं का परीक्षण करता है और उसके आधार पर व्यक्तित्व का आंकलन करता है। साक्षात्कार आप सब जानते हैं, परिचित हैं, सबने कभी न कभी इंटरव्यू ज़रूर दिया होगा, तो ये बहुत बेसिक मेथड है। बेसिकली साक्षात्कार भी दो तरीके के होते हैं, संगठित यानी कि स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू और दूसरा है अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू यानी कि असंगठित साक्षात्कार। संगठित साक्षात्कार में जो इंटरव्यू लेता है उसके पास एक निश्चित क्वेश्चन की सीरीज होती है, यानी कि कुछ निश्चित क्वेश्चन होते हैं और उन्हीं क्वेश्चंस को वह प्रत्येक छात्र से या प्रत्येक व्यक्ति से पूछता है और उन क्वेश्चंस के आंसर पर व्यक्तित्व का मापन करता है। वहीं असंगठित साक्षात्कार में यानी कि अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में क्या होता है कि जो इंटरव्यू लेता है उसके पास कोई क्वेश्चन नहीं होते, वह जनरली कोई भी क्वेश्चन पूछ लेता है और उन क्वेश्चंस के बेसिस पर ही वह उन क्वेश्चंस के आंसर के बेसिस पर ही वह व्यक्तित्व का मापन करता है। तो यह हो गया इंटरव्यू मेथड। चलिए, तो ये कुछ मेथड्स थे व्यक्तित्व मापन के, जिनमें 3 प्रमुख विधियां थीं। पहली थी पर्सनैलिटी इन्वेंटरीज, जिसे पेपर पेंसिल टेस्ट भी कहते हैं, और पेपर पेंसिल टेस्ट में बहुत इम्पोर्टेंट जो टेस्ट था वह था कैटल का 16 PF क्वेश्चनेयर। उसके बाद हमने बात की प्रोजेक्टिव मेथड्स की, जिसमें बेसिकली 4 इम्पोर्टेंट टेस्ट थे। पहला था वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, दूसरा था रोशार्क टेस्ट, तीसरा था थेमेटिक परसेप्शन टेस्ट यानी कि टेट, और लास्ट था सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। उसके बाद हमने व्यक्तित्व मापन की लास्ट विधि यानी कि साक्षात्कार विधि और रेटिंग स्केल, और यह किस में आती हैं ऑब्जर्वेशनल मेथड्स में यानी कि प्रेक्षण विधियों में। तो इस तरीके से हमने व्यक्तित्व मापन की विभिन्न विधियों के बारे में समझा। चलिए, वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।